तहसील सिरोंज में शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं तो रिश्वत लेने का मामला तो कहीं नवजात शिशुओं की मौत के मामले। लगातार स्टाफ की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। नवजात मृतक शिशु के परिजनों ने बताया कि रेखा पंथी को राजीव गांधी चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए लाए थे। डिलीवरी कराने के नाम पर हमसे 3000 रुपये लिए। डिलीवरी होने के बाद बच्चा जब से ही रो रहा था। हमने कई बार स्टाफ से बच्चे के रोने की बात कही, लेकिन स्टाफ में कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को बच्चा सुन हो गया तो डॉक्टरों को जानकारी दी। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। तो वहीं बीएमओ डॉक्टर अमित भेदिया ने बताया कि मुझे जैसे ही जानकारी पता चली तो मैंने पत्र लिखकर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया। वहां टीम गठित कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बाद दूसरे डॉक्टर से कह के जिम्मेदारी से काम नहीं करवाया, और एक उस डॉक्टर उस स्टाफ को जो आज दोपहर में था, जो दोपहर में मेरी मम्मी ने बोला उनके साथ बदतमीजी करी और उन्हें नहीं देखा। तो जो 3 नर्सें भी थी, तीनों सबसे बोला था मेरी माँ ने, और तीनों ने किसी ने नहीं देखा। नहीं, डॉक्टरों की लापरवाही की चलते आपके डॉक्टरों की क्लियर लापरवाही और मेरे साथ ही नहीं है, अन्य गांव के जो लोग आ रहे हैं सबसे बगैर पैसे ले किसी से काम नहीं हो रहा, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उसकी केयर नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। ये कोई पहला केस मेरे भाई 30 की रात को हम लोग आए 11:30 बजे। मेरी दुल्हन को, वो भाई को, मम्मी को लेकर हम लोग आए 11:30 बजे। चेक कर तो ड्यूटी पर कोई नहीं था। हमने पूछा बाहर, तो बोले कोई भी ड्यूटी, गार्ड से पूछा तो गार्ड ने ऊपर पहुँचाया। इसके बाद बहुत मुश्किल से वो एक नर्स आई, कहने लगे अभी देख रहा है, फिर उन्हें भर्ती कर लिया और रात भर हमको परेशान पूछते रहे, कुछ नहीं बताया। तो ये कैसे वाला मामला क्या तो मतलब कब आपसे 5 बजे रात को फिर वो लोग एक नर्स के पास भैया को बुलाया मेरे को मम्मी के द्वारा। वो बोला आपकी डिलीवरी तो बहुत दिक्कत वाली है, और अगर आप व्यवस्था कर दोगे तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो वो बाहर ले जाना पड़ेगा, 3000 रुपये लगेंगे। तो आपने 3000 रुपये दे दिए? नहीं, मेरे भाई से बोला। मेरे भाई ने बोला तो वो कहने लगे नहीं तो फिर आपको बाहर ले जाना पड़ेगा, या ऐसे कुछ भी दिक्कत है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे, 3000 रुपये दोगे तो भाई ने क्या, मेरे को तो सुलाइना मेरी वाइफ था। तो आपने 3000 रुपये दे दिए? 3000 रुपये मेरे भाई ने। तो ये आपको आज शाम को कब जानकारी मिली बच्चा आपको खत्म हो गया? तो उस 31 तारीख को फिर 3000 देने के बाद सुबह 7:20 तक इन्हें डिलीवरी करवाई। कुछ टाँके वगैरह भी आए, बता नहीं गए हम लोगों को। और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद बच्चे को थोड़ी देर बाद वो रोया, तो इन्होंने बताया तो वो नर्स ऐसे ही देख दाख के, और उनकी तो 8 बजे ड्यूटी खत्म हो रही थी, वो चली गई, चलने हम बोल देंगे नहीं डॉक्टर ने। अच्छा, आपने 31 तारीख से अभी 1 तारीख तक आपने सब नर्सों से बोला था? सब नर्सों से बोला, और जो ड्यूटी पे आ रहा था मेरी मम्मी मेरे भाई बोलते थे, क्योंकि मैं तो वो बोलती थी वो तो रोन दो, वो चुप हो जाएगा, और उसके लिए दूध पिलाओ। तो मैंने बोला दूध वगैरह नहीं पी रहा है, उसको देखिए आप, कोशिश कर रहे हैं। तो नर्स बोले चलो देख लेंगे, और कहीं कोई नर्स। तो आपके बच्चे को किसी ने नहीं देखा, और ये आपको शाम को कब पता चला जो शाम को बच्चा खत्म हो गया? आपको कब कितने बजे पता चला था इसका? आज दोपहर को 2 बजे मेरी मम्मी ने, एक नर्स जो ड्यूटी पे थी, बच्चा ज़्यादा रो रहा था, परेशान कर रहा था, उससे उनसे बोला ऑफिस में, तो मेरी मम्मी को उनने सबके सामने डांटा उन्होंने, क्या आप ज़्यादा समझदार बन रही हो, हम डॉक्टर हैं, क्या आप डॉक्टर हो। बच्चे खत्म होने की जानकारी आपको कब लगी? हमें तो अचानक बच्चा ऐसे ही सुनसा हुआ भाई, जब बोला कि हमारा बच्चा हिल भी नहीं रहा, मेरी मम्मी ने बोला। मैं 31 तारीख की रात में मेरी वाइफ को लेकर, रेखा पंथी को लेकर यहाँ पर आया। डिलीवरी होना था उसकी, 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था। उसको है ना भर्ती कर ली। मैंने ना स्टाफ को जगाया, स्टाफ सो रहा था। एक नर्स आई बाहर, अंदर ले गई, उसको चेक करा, वापस आ गई। मैंने पूछा, मेरी माँ ने पूछा डिलीवरी में कितना टाइम है, उन्होंने बोला एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं बताया। उन्होंने कहा सुबह तक हो सकती है, शाम तक हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरे पास 5 बजे आई। 5 बजे आने के बाद बोलिए डिलीवरी हो जाएगी, आप मुझे
3000 रुपये दे दो। किसने 3000 रुपए की मांग किसने की? वो जो ड्यूटी पे थी उन्होंने डिलीवरी कराई है, 2 सिस्टर थी और वहाँ पे 2 सफाई कर्मी थी, उन्होंने 1000 रुपये लिए और 2000 उन्होंने लिए। आपने 3000 रुपए दे चुके नर्सों को? 3000 रुपये मैंने दिए और मेरी माँ ने खुश होकर 200-300 तो निचावर करके दिए ही थे, 3000 ये मेरे से दिए इन्होंने। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद बच्चा हो गया, अच्छा था, रो रहा था और मेरी वाइफ को भी टाँके आए, 3 लगाए 4 लगाए, मेरे को कोई पता नहीं है। उसको बाहर ला के उसमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। बच्चा रो रहा था, जब से ही रो रहा था, जब उस रोज से ही बोल रहा हूँ मैं, आज 1 तारीख तक किसी ने उसे दोबारा हाथ लगा कर नहीं देखा। मेरी माँ भी बोल रही है रो रहा है, दूध नहीं पी रहा, दूध नहीं निकल रहा। वो तो ड्यूटी पे सुबह चली गई 8 बजे, वो तो चली गई। दूसरा स्टाफ आया, उनसे भी बोला, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बच्चा रो रहा है, आप तो माँ के पास रखिए, उसे दूध पिलाइए, पर किसी ने आकर नहीं देखा। यानी बच्चा रोता रहा, कोई ने किसी नर्स ने आगे चेक 8 बजे से स्टाफ चेंज, उसने भी किसी ने चेक नहीं करा, चेक करने के लिए कोई नहीं आया। और आज फिर मेरी माँ ने सुबह ड्यूटी चेंज होने से पहले वही नर्स जिन्होंने डिलीवरी कराई थी उन्होंने बोला मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है, मैं दूसरी जो स्टाफ ड्यूटी पे है मैं उनसे बोल दूंगी, वो आके देख लेंगे। उन्होंने बोला मेरी माँ ने जाके, तो उन्होंने भी नहीं देखा, कहने लगे वो तो बच्चा माँ के पास रखिए, उसका दूध पिलाइए। मेरी माँ ने ये भी बोला कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो हम ऊपर का दूध ला के दे दें, बच्चा भूखा है, कल से क्या रो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और कुछ नहीं। और फिर भी आकर उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर विजिट पे आए, वहाँ पे चेक करने के लिए आए, तो इतने दूर से, क्या नाम है, पूरे वार्ड में जितनी सबके दूर से 2 हाथ दूर से नाम लिखकर वापस ले गए। ये जांच हो रही है वहाँ बच्चों की, देख रहे हैं। तो आपको क्या पता चला, मतलब साथ आपको कब पता चला आपका बच्चा? क्या मामला है सर जी, बच्चे की मृत्यु हुई? अभी डॉक्टर ऋषिका रघुवंशी ड्यूटी पर थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे बच्चे की थोड़ी हालत ठीक नहीं है। तो अस्पताल आके मैं उसको केस को देखा, हमने उसको, तो उसको देखने के बाद ये पता चला कि उसमें कोई जान नहीं बची हुई है। तो उसके बाद परिजनों का कहना था कि किसी ने देखा नहीं है बच्चे को, तो उसके लिए हमने अभी लेटर जारी कर दिया है और एसडीएम सर को भी अवगत करा दिया है और सीएमएचओ सर के लिए भी हमने लेटर दे दिया है। और कल हमें मतलब जो भी कल इनकी डिलीवरी हुई थी 7:20 पर, तो जब से लेके अभी आज दिनांक पे जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो भी काम करते हैं उन सब के लिए हमने नोटिस जारी किया है। जब कल उनके हम कथन लिए जाएंगे और इनका एक पक्ष सुना जाएगा, दोनों के इनको देख के जो भी आगे कार्रवाई करी जाएगी। सर एक मामला ये भी है, परिजन का कहना ये भी है कि हर नर्स पैसे लेती है, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 3000 रुपये। ये क्या इसमें चलता है क्या? नहीं, पैसे का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अस्पताल के अंदर। और हमने अस्पताल में बहुत जगह लिख के भी रखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं कि हमारे अस्पताल में डिलीवरी कराने कोई चार्ज नहीं लगता। अब परिजन तो देते हैं नहीं देते ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसे वो लोग बोलते हैं, 2-4 बार कह भी चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई सामने क्लियर हुई नहीं बात कि पैसे लिए गए। सर इससे पहले भी कई मामले होते हैं जो पैसे लेने के मामले में है, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, कहीं भी कुछ पहले भी ऐसे मामले होते हैं। सर इस मामले में जहाँ कोई जांच होगी या वो अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा? नहीं, इसमें हम टीम गठित करेंगे, एसडीएम सर को भी इसमें शामिल करेंगे और उनके सामने सबके बयान दिए जाएंगे। टीम गठित की गई है आपके द्वारा? हाँ, इसमें टीम गठित की जाएगी और इसमें एसडीएम सर को बुला के उनके सामने बयान दिए जाएंगे। तो जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? वरिष्ठ अधिकारी के आदेश अनुसार और एसडीएम सर के आदेश अनुसार और हमको जो टीम का जो मत होगा उस अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी।